नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा के सांसदों से मुलाकात करेंगे सीएम। बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा के सांसदों से मुलाकात करेंगे सीएम। बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में होगा सांसदों का डिनर। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर यह डिनर रखा गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा के सांसदों से मुलाकात भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, दिल्ली में सांसदों का डिनर होना है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर डिनर रखा गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा के सांसदों से मुलाकात करेंगे सीएम। दिल्ली में होगा सांसदों का डिनर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। शिवानी, आपका रुख करूंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं, सांसदों से मुलाकात वो करने वाले, इसी के साथ डिनर पार्टी का भी आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सृष्टि की जिस तरीके से राव इंद्रजीत के दिल्ली निवास पर जो ये डिनर पार्टी का जो इंतजाम किया जा रहा है, साफ तौर पर इस डिनर पार्टी को बदलते समीकरणों के तहत जो है वो देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं सृष्टि की जैसे कि राव इंद्रजीत को निमंत्रण देना और प्रदेश में इसकी जो खासी चर्चा है वो बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते जो कदम जो बीजेपी पार्टी को थोड़ा खतरे में लाकर जो है वो खड़ा कर सकी है। और आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से कुनबा लगातार जो हरियाणा के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है अब वो अंदरूनी रूप से जो है मजबूत होने की कोशिश कर रही है। और इसी के चलते जो राव इंद्रजीत है उन्होंने दिल्ली पर जो है ये डिनर पार्टी रखी है। और सबसे अहम बात जो है सृष्टि इसके अंदर यही है कि इस पार्टी में भूपेंद्र सिंह यादव को जो है इसमें निमंत्रण जो है पार्टी का दिया गया है, जिससे कि साफ हो जाता है कि समीकरण जो है वो बदल रहे हैं। हालांकि सृष्टि, आपको याद होगा कि जब भूपेंद्र सिंह यादव की यात्रा निकाली गई थी, जन समर्थन यात्रा निकाली गई थी, तो उस समय भी जो है राव इंद्रजीत की छवि को लेकर काफी चर्चाएं थी और ये कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह यादव जो है वो राव इंद्रजीत का कहीं ना कहीं विकल्प हो सकते हैं। और उस समय भी जो है राव इंद्रजीत ने उसी दिन, जिस दिन जन समर्थन यात्रा थी, उसी दिन शाम को जो है भूपेंद्र सिंह यादव को अपने घर पर डिनर पर बुलाया था, जो की बात गुरुग्राम की है। और इसी के चलते अब जब भूपेंद्र सिंह यादव को डिनर पर दिल्ली में बुलाया गया है, तो साफ तौर पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से आज अशोक तंवर ने जो है आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि एक अच्छा पद जो है, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अशोक तंवर को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो कुनबा बढ़ता जा रहा है, ये बीजेपी के अंदर की जितनी भी खिटपिट है उसको मिटाने के लिए और बीजेपी अंदरूनी रूप से जो है मजबूत खुद को करने की कोशिश में जुटी हुई है। सृष्टि, बिल्कुल शिवानी, इस डिनर डिप्लोमेसी की जो एक पहलू निकाला जा रहा है, आम आदमी पार्टी का जो हरियाणा में कुनबा बढ़ रहा है, इसको लेकर के भी बीजेपी का जनाधार बढ़ाने के लिए ये डिनर डिप्लोमेसी रखी जा सकती है। लेकिन एक और बात यहाँ पर खुलकर शिवानी सामने आ रही है कि राव इंद्रजीत के जो डिनर को इस पहलू से जोड़ा जा रहा है कि राव इंद्रजीत को खुश करने का प्रयास किया जाएगा या फिर उनकी नब्ज को टटोलने का भी प्रयास किया जाएगा, क्या कहना है आपका? बिल्कुल सृष्टि, ये बात बिल्कुल सही है कि राव इंद्रजीत के इस डिनर के जरिए जो है उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास किया जाएगा। राव इंद्रजीत पहले भी डिनर रखते आए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ऐसे जो डिनर है वो रखे। और इस डिनर में जो शामिल होने वाले लोग हैं, सबसे पहले सृष्टि उनके नाम बता देती हूँ, फिर उसके बाद समीकरणों पे जरूर बात करेंगे। तो सबसे पहले ओम प्रकाश धनखड़ इसके अंदर जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर इस डिनर में होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, पूर्व सांसद सुधा यादव, बीजेपी प्रदेश महामंत्री रविंद्र राजू, मंत्रियों में अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर कमल गुप्ता, ओम प्रकाश यादव, संदीप सिंह
और कमलेश ढांडा सांसदों में। और सांसदों की अगर बात करें सृष्टि, तो सांसदों में रतनलाल कटारिया और डीबी वत्स, रामचंद्र जांगड़ा, दुष्यंत कुमार गौतम, रमेश कौशिक, संजय भाटिया, नायाब सिंह सैनी और सुनीता दुग्गल, अरविंद शर्मा और विजेंद्र सिंह। भाजपा संगठन के अगर पदाधिकारियों की बात करूं तो इसमें पूर्व मंत्री कविता जैन, संतोष यादव, मनीष ग्रोवर और महिपाल ढांडा, ठाकुर विक्रम और कई ऐसे जो पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर होंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि राव इंद्रजीत जिस तरीके से खुद में ही, आपको याद होगा कि राव इंद्रजीत जब से भूपेंद्र सिंह यादव ने अपनी जन समर्थन यात्रा सृष्टि हरियाणा के अंदर निकाली है, यादव समाज जहां पर यादवों का बोलबाला है, यादव सीट, अहीर बेल्ट जिनको कहा जाता है, जैसे कि गुरुग्राम हुआ, रेवाड़ी हुआ, महेंद्रगढ़ हुआ, यहाँ पर जन समर्थन यात्रा निकाली। और उन्हीं यात्राओं के बाद जो है राव इंद्रजीत जो है वो काफी एक्टिव नजर आए। उन्होंने लगातार जो है रैलियां निकालनी शुरू हुई। और हाल ही में आपको याद होगा सृष्टि कि अभी तकरीबन 20 से 25 दिन ही बीते होंगे जब नितिन गडकरी को जो है राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम के मानेसर में बुलाया था। और वहां पर जो है एक बड़ी सौगात जो है वो गुरुग्राम के वासियों को मिली थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राव इंद्रजीत लंबे समय के बाद एक्टिव नजर आ रही है, उन्होंने कई रैलियां निकाली हैं, कई लोगों को अपना शक्ति प्रदर्शन जो है इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके दिखाया है। और उसके तुरंत बाद और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो ये कोशिश हो सकती है कि क्योंकि राव इंद्रजीत कहीं ना कहीं नाराज भी चल रहे हैं, तो एक तरीके से राव इंद्रजीत पहले उनको एक मौका देना चाह रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी को ये मौका देना चाह रहा है, या तो आप मुझे मना लीजिए, अधिकतम मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। बिल्कुल यहाँ पर जो राव इंद्रजीत की नब्ज है वो टटोली जाएगी और ये तो डिनर के बाद की जो प्रतिक्रिया राव इंद्रजीत की होगी वो साफ कर पाएगी कि आखिर ये जो डिनर पार्टी है इसके अंदर कितने राजनीतिक समीकरणों में जो है वो बदलाव आएगा। सृष्टि, बिल्कुल शिवानी, देखिए राजनीति में अगर कोई भी फैसला उठाया जाता है तो कुछ ना कुछ सोच के उठाया जाता है और उसके पीछे का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। लेकिन ये जो डिनर पार्टी होने वाली है, सबकी नजरें इस डिनर पार्टी पर टिकी हुई है क्योंकि कई सारे पहलू यहाँ पर खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक पहलू सबसे बड़ा यह है कि राव इंद्रजीत को किसी भी तरीके से मनाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। बिल्कुल, मैं जैसे कि सुशील दोबारा दोहराना चाहूंगी कि पिछले अगर एक साल की बात करें सृष्टि, तो राव इंद्रजीत काफी एक्टिव नजर आए हैं। याद होगा भूपेंद्र सिंह यादव जब यहाँ पर आए थे, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से लेकर उन्होंने जो जन समर्थन यात्रा निकाली थी, तो उस समय में साफ तौर पर राव इंद्रजीत का विकल्प जो है भूपेंद्र सिंह यादव को बताया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत जो है वो खुद को संकट में मानने लगे थे। उसके बाद वो थोड़े मीडिया फ्रेंडली भी हुए, हालांकि पहले वो मीडिया फ्रेंडली थे, लेकिन उसके बाद जो वो निखर कर सामने आए हैं, उन्होंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की है, उन्होंने रैलियां खुद जो है प्लान करनी शुरू की है, नितिन गडकरी को खुद बुलाया उन्होंने और कई जगहों पर उन्होंने ऐसी रैलियां निकाली जिससे साफ हो जाता है कि राव इंद्रजीत का जो बोलबाला है वो हीर बेल्ट में जो है वो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन वो खुद भी ये चीज जानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी मेरा विकल्प ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। तो अब जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राव इंद्रजीत है वो बीजेपी के लिए फेस भी है, तो ये कह सकते हैं कि इस पार्टी के जरिए खुद जो राव इंद्रजीत है वो इस चीज का इन्विटेशन दे रहे हैं, या तो आप मुझे मना लीजिए, अन्यथा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है उससे तस्वीर जो है वो बदल भी सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या राव इंद्रजीत कुछ ऐसा फैसला लेंगे, क्या कुछ ऐसा तख्ता पलट होगा जिससे कि जो आम आदमी पार्टी अशोक तंवर के जाने से थोड़ी और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, तो क्या और भी वो जो 4 उंगलियां, क्या 5वीं उंगली, क्या राव इंद्रजीत इस मुट्ठी में बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे? सृष्टि, बिल्कुल शिवानी, देखिए इस डिनर डिप्लोमेसी के जितने भी पहलू थे, कई सारे पहलुओं पर हमने चर्चा करी है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, इसके मद्देनजर भी ये डिनर पार्टी रखी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को मनाने का प्रयास किया जाएगा, उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक पहलू शिवानी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार और संगठन के बीच जो काफी दिनों से जो तालमेल नहीं बैठ रहा था, उस तालमेल को भी यहाँ पर सुधारने का प्रयास किया जाएगा। शिवानी, बिल्कुल सृष्टि, ऐसा माना जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार और संगठन के बीच में जो तालमेल नहीं बैठ रहा था उसको बिठाने का प्रयास भी किया जा सकता है। लेकिन सृष्टि, अगर एक पहलू देखें तो ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच में खींचातानी चल रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता राव इंद्रजीत जो लंबे समय से हमेशा से ही मनोहर लाल के विरुद्ध में रही है, हमेशा से ही उनका
एक 36 का आंकड़ा जो है वो देखा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि डिनर के जरिए राव इंद्रजीत जो है वो उसमें अपना समर्थन देते हुए नजर आए और कुछ ऐसी रणनीति जो है खुद राव इंद्रजीत जो है सभी के सामने रखे, जिससे कि ये मुद्दा जो है, ये मसला चंडीगढ़ को लेकर चल रहा है, ये भी सुलझता हुआ नजर आए। तो कयास जो है सृष्टि वो कई तरीके के लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर जो है वो रात को ही साफ हो पाएगी कि डिनर के अंदर किन समीकरणों पर बात हो रही है, किन समीकरणों के तहत जो है राव इंद्रजीत ने इस डिनर को बुलाया है, आखिर उसका असल मकसद जो है वो क्या है। सृष्टि, बिल्कुल शिवानी, डिनर डिप्लोमेसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कई सारे पहलुओं पर हमने बात करी, लेकिन यहाँ पर सबसे हाईलाइट जो मुद्दा वो ये है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से कुनबा बढ़ता चला जा रहा है, लगातार कई लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा अपने जनाधार वाले नेताओं को खुश करने के प्रयास में लगातार जुटी हुई है। अब रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसके मद्देनजर अपने जनाधार को किसी भी तरीके से बढ़ाया जा सके। बिल्कुल शशि, जिस तरीके से ये जो पूरा समीकरण है ये बदलता जा रहा है, सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी का लगातार कुनबा बढ़ रहा है। जहां पंजाब के अंदर सत्ताधारी भी हो गए हैं अब वो लोग, और वहां जाते ही जो चंडीगढ़ को उन्होंने अपना बताया है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि कल आप शायद मैं आपको याद दिला दूं शिष्य कि कल जैसा कि सत्र भी है, तो सत्र के अंदर की रणनीति भी जो है वो इस डिनर के अंदर, डिनर डिप्लोमेसी जो इसको नाम दिया गया है, तो इसके अंदर हो सकती है कि जो कल सत्र है उसमें क्या कुछ, क्योंकि चंडीगढ़ एक अहम मुद्दा जो है वो हरियाणा सरकार के लिए है, क्योंकि पंजाब हो या हरियाणा दोनों के लिए वो बेहद अहम है। तो इसको इस नजरिए से भी अगर देखा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और रही बात इन सभी संगठनों की, तो वो तो साफ तभी हो पाएगा कि आखिर राव इंद्रजीत का ये डिनर बुलाने का क्या मकसद है, इसके जरिए वो क्या जो सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, केंद्र को चेतावनी देना चाहते हैं, किसको क्या दिखाना चाहते हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह यादव को डिनर पर बुलाना, हालांकि इसको अगर नॉर्मल तरीके से भी देखा जाए तो सभी आ रहे हैं, मनोहर लाल पे उसके अंदर जो है वो आ रहे हैं और अनिल विज भी उसके अंदर आ रहे हैं, तो सभी, हालांकि सभी के साथ ऐसा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह यादव का नाम इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो है एक विकल्प जो है वो बताया गया था। सृष्टि, बिल्कुल शिवानी, हमने डिनर डिप्लोमेसी पर बात करी है, कई सारे जो पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं उन पर भी हमने चर्चा करी, लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा और जब डिनर पार्टी हो जाएगी तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार इस डिनर के पीछे की मुख्य वजह क्या थी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से डिनर डिप्लोमेसी की, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है और ऐसे में सभी सांसदों से वो मुलाकात करेंगे और यहां पर एक डिनर पार्टी भी रखी गई है जिसके कई सारे पहलू निकाले जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं चंडीगढ़ से। हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हो रही है बैठक। पंजाब विधानसभा में पारित हुए प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, कैप्टन अजय यादव बैठक में मौजूद, अशोक अरोड़ा समेत कई नेता बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं चंडीगढ़ से। हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हो रही है बैठक। पंजाब विधानसभा में पारित हुए प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, कैप्टन अजय यादव बैठक में मौजूद, अशोक अरोड़ा समेत कई नेता बैठक में मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हो रही है ये बैठक। पंजाब विधानसभा में पारित हुए प्रस्ताव पर हो रही है चर्चा। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, कैप्टन अजय यादव बैठक में मौजूद हैं, अशोक अरोड़ा समेत कई नेता बैठक में मौजूद। हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हो रही है यह बैठक। इसी के साथ आपको बताते चले, पंजाब विधानसभा में पारित हुए प्रस्ताव पर हो रही है चर्चा। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, कैप्टन अजय यादव बैठक में मौजूद हैं और अशोक अरोड़ा समेत कई नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो एक अहम बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ये बैठक की जा रही है। पंजाब विधानसभा में पारित हुए प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इसी के साथ प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, कैप्टन अजय यादव बैठक में मौजूद हैं, अशोक अरोड़ा समेत कई नेता बैठक में मौजूद। चंडीगढ़ से बड़ी खबर।
हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हो रही है बैठक। पंजाब विधानसभा में पारित हुए प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। इसी के साथ प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, कैप्टन अजय यादव इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी। हरियाणा कांग्रेस की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया है और कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पंजाब में विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव पारित किया गया है चंडीगढ़ को लेकर जो दावा पेश किया गया है उसके मद्देनजर आज जो है हरियाणा कांग्रेस की ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय यादव और साथ ही साथ अन्य विधायक, अगर हम बात करें शेर सिंह गोगी की बात करें, विक्रम चौधरी की बात करें, शैली चौधरी, तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। और इस बैठक के अंदर तरह तरह की बातें जो है SYL का मुद्दा हो या फिर 400 हिंदी वासी जो गांव है उनको हरियाणा में जोड़ने का मुद्दा हो, चंडीगढ़ को लेकर जो दावा पंजाब विधानसभा के अंदर जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो दावा पेश किया था उसको लेकर जो है इस बैठक के अंदर चर्चा हो रही है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा गरमाया हुआ है चंडीगढ़ को लेकर, इसको लेकर जो है जो कल विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, किस तरीके से इस मामले को जो है सर्वदलीय नेता जो है वो मिलकर उठाएंगे और निंदा प्रस्ताव जो पेश करेंगे उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल रवि, यानी कि कई सारे पहलुओं को देखते हुए आज की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, इस बैठक काफी अहम है और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि एक बैठक जो है वो प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में जो है वो चंडीगढ़ में हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जो है दिल्ली में बैठक की जा रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कांग्रेस जो अभी से ही दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, आखिरकार इस मुद्दे को किस तरीके से, जन सरोकार के मुद्दे को जो है किस तरीके से उठा पाती है सत्तर के अंदर और किस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। हालांकि अगर हम बात करें सर्वदलीय नेताओं की तो सभी नेताओं का एक स्वर में कहना है कि जिस तरीके से जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जो चंडीगढ़ को लेकर जो दावा पेश किया गया है वो एक तरह से बेतुका बयान है। इससे जो है भाईचारा, यानी कि पंजाब और हरियाणा के बीच का जो भाईचारा है उसको काफी खिलवाड़ होगा। तो इस भाईचारे को कायम रखने के लिए एक निंदा प्रस्ताव जो है वो कल यानी कि विशेष सत्र के दौरान जो है वो पारित किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ये बैठक की जा रही है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते चले जा रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। 40 पैसे की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। तो महंगाई की मार लगातार आम आदमी पर पड़ती चली जा रही है। जो राहत की उम्मीद यहाँ पर लगातार आम आदमी लगाकर बैठा है वो राहत कहीं भी मिलती नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। इसी के साथ डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो महंगाई का डेली डोज लगातार जारी है। इसी के साथ कई शहरों में क्या कुछ रेट चल रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। चेन्नई में 109 रुपए 34 पैसे पेट्रोल पहुंच गया, 99 रुपए 42 पैसे डीजल। चंडीगढ़ में 103 रुपए 17 पैसे पेट्रोल पहुंच गया। इसी के साथ दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में 103 रुपए 81 पैसे पेट्रोल और 95 रुपए 7 पैसे डीजल है। मुंबई में 118 रुपए 83 पैसे पेट्रोल, 103 रुपए 7 पैसे डीजल है। और चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो 103 रुपए 17 पैसे पेट्रोल और 89 रुपए 34 पैसे डीजल पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में गर्मी की तापमान में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल से गर्मी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ये 7 अप्रैल तक रहेगा। इन दिनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लू चलने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले अगले कुछ दिनों में यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और जो मौसम के सामान्य तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम था। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार पश्चिमी
विक्षोभ नहीं आया है, बारिश भी नहीं हुई, इसलिए दिल्ली वालों को उमस ज्यादा सता रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि हरियाणा में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। जहां रविवार को नारनौल और महेंद्रगढ़ का जो अधिकतम तापमान था वो 41.2 डिग्री सेल्सियस था और 41.3 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान पहुंच चुका है। तो यहां पर दिल्ली एनसीआर वालों को गर्मी परेशान कर सकती है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखने की जरूरत है और अगर आप बाहर जाएं तो खुद को ढक कर जाएं ताकि लू आपको अपनी चपेट में ना ले पाए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया और साफ तौर पर बता दिया गया है कि गर्मी अभी और ज्यादा आपको परेशान करने वाली है। सरसा अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू नहीं हो पाई है। किसानों की माने तो अभी गेहूं की फसल कच्ची है, जिसके चलते अनाज मंडी में गेहूं की फसल आने में अभी 1 हफ्ते का समय और लगेगा। वही अनाज मंडी में सरसों की बम्पर आवक तो जरूर हो रही है, लेकिन गेहूं की आवक शुरू नहीं हो पाई है। इस दौरान किसानों ने बताया कि मंडी में फसल खरीद को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 हफ्ते में गेहूं की आवक शुरू हो जाएगी। इंतजाम तो चाय पिला देते हैं, पानी पिला देते हैं और क्या बढ़िया है। चल जाए शाम को टाइम से पहुँचाएंगे, यही है। सरसों बेच रहे हैं? हाँ जी, सरसों बेच रहे हैं। क्या रेट चल रहा है आज का? 6300, 6400, 6200। प्राइवेट बेच रहे हैं? हाँ जी, प्राइवेट बेच रहे हैं। गेहूँ कब तक आएगी? 10-11 तरीक तक आ जाएगी, 10 तरीक तक। सौदा है जी, हम बस सरसों लेके आए हैं, बस तुल जूगी तो जबड़ा करें। गेहूँ कब तक लाएंगे? गेहूँ 10 तारीख तक, अभी हरा है, पकने में टाइम लगेगा। फरीदाबाद की प्रथला विधानसभा से विधायक नैनपाल को ईवीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में कर्मचारियों का कहना है कि वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन उन्हें नियमित रूप से सेवा नहीं दी जा रही है। कभी 6 महीने तो कभी 9 महीने के लिए रखा जाता है। वहीं उनका कहना है कि उन्हें पूरे साल के लिए रखा जाए। इसी आशय का ज्ञापन कर्मचारी ने विधायक नैनपाल को सौंपा। इस दौरान विधायक नैनपाल ने कर्मचारियों से कहा कि वो इस विषय पर सीएम मनोहर लाल से बातचीत करेंगे। जी, इन लोगों ने आपको जो ज्ञापन सौंपा है आज, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, एजुकेशन वॉलेंटियर्स हैं जो लगभग पूरे हरियाणा में 900 साढ़े 900 के लगभग हैं और काम करते हैं, और ये 6 से 9 महीने के लिए जो ना टेम्परेरी लगाए जाते हैं। और उसके साथ साथ इनका एक बहुत बड़ा योगदान जो स्कूलों में हमारी जो बच्चों की जो संख्या बढ़ी है, घर से बच्चों को लाते हैं, उनके माँ बाप पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं और ले जाकर के सरकारी स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हुआ बच्चा अच्छे पदों पर जाता है और निश्चित तौर पर इनकी जो मेहनत है उसका ही परिणाम है कि आज हमारे सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़ गई है। को आपने ज्ञापन सौंपा है, किस विषय पे है वो? सर, हम 967 ईवीज हैं हरियाणा में जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को फाइंड आउट करते हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं या फिर किसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया है स्कूल जाना। सर, हम लोग बल्लभगढ़, फरीदाबाद, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये है कि हम लोगों को 6 या 9 महीने के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये हमारा जितना भी काम होता है सारा एसएसए के अंडर आता है। हमारी जो सैलरी होती है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही आती है। सर, बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।